हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कॉमन यूज़ में लिए जाने वाले इंजेक्शंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे इंजेक्शंस हैं जिनका सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है तथा उनके क्या क्या उपयोग होते हैं। इन्हें हम इमरजेंसी इंजेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशंस में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रानीटिडिन इंजेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से यह इंजेक्शन दिखाई देता है। तो क्या इसकी डोज होती है, क्या इसका रूट होता है, क्यों दिया जाता है, यानी इसका उपयोग क्या होता है, कौन कौन से साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, तब प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो रानीटिडिन जो इंजेक्शन होता है उसकी डोज जो होती है 50 mg की होती है, ठीक है, 50 माइक्रोग्राम की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रूट की। तो यानी कौन से रूट से इसे देना है, तो इस IM तथा IV दोनों रूट से दिया जा सकता है। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, IV का मतलब इंट्रावेनस, ठीक है। इंट्रामस्कुलर जो होता है वो 90 डिग्री कोण पर दिया जाता है, ठीक है, और IV जो होता है 25 डिग्री के कोण पर इंजेक्शन को दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसे क्यों दिया जाता है, यानी इसका उपयोग क्या होता है रानीटिडिन इंजेक्शन का, क्यों इसे इमरजेंसी इंजेक्शन कहा जाता है, क्यों इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है वो होता है एसिडिटी को कम करने के लिए। एसिडिटी यानी पेट में HCl का सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो ऐसी कंडीशन में रानीटिडिन इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट, हार्ट बर्न की कंडीशन उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट, स्टमच अल्सर, यानी स्टमच में अल्सर हो गए या पेप्टिक अल्सर जिसे हम बोलते हैं। HCl के अतिरिक्त सिक्रेशन के कारण वहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम रानीटिडिन नामक इंजेक्शन को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, GERD नामक डिजीज की कंडीशन में। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है। तो इस डिजीज की कंडीशन में भी रानीटिडिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है। मुख्य रूप से यह HCl का जो सिक्रेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसे कम करने के लिए रानीटिडिन इंजेक्शन दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो होता है, एक तो डायरिया हो सकता है इसकी वजह से, नेक्स्ट हेडेक हो सकता है यानी सिर दर्द हो सकता है, नेक्स्ट स्लीपिंग यानी अत्यधिक नींद भी आ सकती है इस इंजेक्शन को देने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, क्या गर्भवती महिलाएं इसका उपयोग कर सकती है। जी हाँ दोस्त, इसको दिया जा सकता है गर्भवती फीमेल को भी, ठीक है। रानीटिडिन इंजेक्शन देखा आपने, IM IV दिया जा सकता है, एसिडिटी की कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्डेन ऑर्डेन स्टेरोन जिसे अपन बोलते हैं ऑर्डेन स्टेरोन इंजेक्शन। तो क्या उपयोग होता है इसका, किस रूट से दिया जाता है, क्या डोज होती है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। ऑर्डेन स्टेरोन की जो डोज होती है वो 2 mg दी जाती है, 2 mg पर ml होती है, ठीक है। अब इसका जो रूट होता है वो IM तथा IV होता है। IM जो कि इंट्रामस्कुलर होता है, IV इंट्रावेनस होता है। IM जो लगता है वो 90 डिग्री कोण पर लगता है, IV जो लगता है 25 डिग्री कोण पर लगता है। इसकी बात करते हैं इसके यूज़ की। तो ऑर्डेन स्टेरोन का उपयोग क्यों किया जाता है या सबसे ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही जनरल कंडीशन है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, जी मचकाना, उल्टी आने की कंडीशन या उल्टी हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में आप एक इंजेक्शन दे दो, वो है ऑर्डेन स्टेरोन नामक इंजेक्शन दे दो, जिससे कि उसकी जो कंडीशन है वो सामान्य हो सके, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं इस इंजेक्शन के, तो डायरिया देखा जा सकता है, हेडेक एंड सिर दर्द देखा जा सकता है, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है इसको देने के बाद। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, क्या गर्भवती महिला इसका उपयोग कर सकती है, क्या उसे अपन ये इंजेक्शन दे सकते हैं, तो जी हाँ, ये इंजेक्शन उसे भी अपन दे सकते हैं, पर डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार ही ये इंजेक्शन देने हैं किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेंटापेराजोल, ठीक है। पेंटापेराजोल इंजेक्शन जो कि इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसकी जो डोज की बात की जाए, पेंटापेराजोल जो डोज होती है वो होती है 40 mg यानी 40 माइक्रोग्राम एक बार में इसे दिया जा सकता है। नेक्स्ट, यूज़ की बात की जाए तो IV यूज़ ओनली, IV यानी इंट्राविनस, जो कि 25 डिग्री कोण पर इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। IV जो होता है ये बहुत ही जल्दी असर करता है, तो इसे स्लो दिया जाता है। नेक्स्ट, यूज़ फॉर पेप्टिक अल्सर या स्टमच अल्सर हो जाने की कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। पेप्टिक अल्सर जो होता है वो HCl के अतिरिक्त सिक्रेशन के कारण भी हो सकते हैं, या किसी बैक्टीरिया वायरस फंगल के इन्फेक्शन के कारण स्टमच के वाल के डैमेज हो जाने या ड्यूडेनम के वाल के डैमेज हो जाने की कंडीशन में पेप्टिक अल्सर बनते हैं, ठीक है। और इसका अन्य उपयोग भी है GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। नेक्स्ट, एसिडिटी, एसिड की मात्रा सर्वाधिक हो जाने पर पेट में हार्ट बर्न कंडीशन या एब्डोमिनल पेन की कंडीशन में पेंटापेराजोल नामक इंजेक्शन दिया जाता है। पेंटापेराजोल इंजेक्शन क्यों दिया जाता है आपसे पूछे तो आपको बताना है कि एसिडिटी या HCl की मात्रा पेट में अत्यधिक हो जाए तो ऐसी कंडीशन में पेंटापेराजोल इंजेक्शन दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले आता है डायरिया। डायरिया कंडीशन में हो सकती है इसे देने के बाद। नेक्स्ट, जॉइंट पेन यानी घुटनों में दर्द हो सकता है, हेडेक, सिर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी जैसे कुछ साइड इफेक्ट है जनरल वो दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, क्या गर्भवती महिला को इंजेक्शन दिया जा सकता है, जी हाँ, यस दे सकते हैं इसे अपन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला इंजेक्शन है, क्योंकि दर्द सभी को होता है, बुखार सभी को आता है, तो आपको कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो उस पेशेंट को डाइक्लोफेनिक सोडियम नामक इंजेक्शन होता है, इस प्रकार से दिखाई देता है, वो दिया जाता है, ठीक है। डोज की बात करें तो डाइक्लोफेनिक 75 mg दे सकते हैं आप एक बार में, ठीक है। रूट की बात करें तो IM यूज़ ओनली, इसको हम IM यूज़ दे कर सकते हैं, यानी इंट्रामस्कुलर यूज़ करेंगे। यदि बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो हम इस IV भी लगा सकते हैं, ठीक है। यूज़ की बात की जाए तो इसका उपयोग क्यों होता है, तो सबसे पहले बात है दर्द की कंडीशन में इस
इंजेक्शन को लगाया जाता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम को, ठीक है। माइल्ड और मॉडरेट पेन की कंडीशन है, दर्द हो रहा है कहीं भी, और नेक्स्ट जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द हो जाए या जॉइंट में पेन दिखाई दे तो ऐसी कंडीशन में भी आप डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लगा सकते हो। मसल्स पेन की कंडीशन इन केस ऑफ द फीवर यानी बुखार आ जाए तो ऐसी कंडीशन में भी आप डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन दे सकते हो। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो लिम्ब पेन, इचिंग, नोजिया एंड एडिमा जैसी कुछ जनरल चीज़ें दिखाई देंगी आपको साइड इफेक्ट के रूप में डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के यूज़ के बाद। नेक्स्ट है सेफिट्राजोन इंजेक्शन। सेफिट्राजोन इंजेक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफिट्राजोन इंजेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कितनी डोज दी जाती है, किस रूट से दिया जाता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन सेफिट्राजोन इंजेक्शन की डोज की बात करें तो एक ग्राम इसकी डोज होती है। 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 माइक्रोग्राम। 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 माइक्रोग्राम इसकी डोज होगी। इसका रूट जो IM और IV दोनों दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दे सकते हैं। यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उनका इन्फेक्शन की कंडीशन में सेफिट्राजोन दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एंटीबायोटिक है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें सेफिट्राजोन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेफिट्राजोन वो होती है टाइफाइड फीवर की। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइफाइड की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो सेफिट्राजोन, ठीक है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, सेफिट्राजोन, ठीक है। उसके बाद बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो जाए तो सेफिट्राजोन दे सकते हो। उसके बाद सेप्सिस यानी संक्रमण कंडीशन, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI स्किन इन्फेक्शन की कंडीशन में आप सेफिट्राजोन इंजेक्शन दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरिया, नोजिया, हेडेक जैसे जनरल साइड इफेक्ट इसके दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फेनिरामाइन इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, फेनिरामाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है। फेनिरामाइन इंजेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, इसे इमरजेंसी इंजेक्शन भी कहते हैं। फेनिरामाइन जो इंजेक्शन होता है उसकी जो डोज होती है वो 22.75 mg तक आप दे सकते हो एक बार में। इसका रूट की बात करें तो IM तथा IV यानी इंट्रामस्कुलर तथा इंट्रावेनस दे सकते हो। यूज़ की बात करें तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है फेनिरामाइन इंजेक्शन का सर्वाधिक, ट्रीट एलर्जिक कंडीशंस, यानी एलर्जी हो गई, एलर्जी कंडीशन धूल मिट्टी डस्ट से एलर्जी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में लाइक जैसे कि नाक बहना, स्नीजिंग, छिकाना, इचिंग होना एंड वाटरी आई की कंडीशंस होती है जिसे अपन एलर्जी बोलते हैं कि एलर्जी हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में आप फेनिरामाइन इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं स्किन पर रेशा आ सकते हैं, ड्राई माउथ हो सकता है, तो नोदियान जी मचकाना जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। फेनिरामाइन इंजेक्शन रट लेना दोस्तों, सब दूर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लेसिक्स या फ्रूसेमाइड इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इसे तो आप जानते होंगे फ्रूसेमाइड इंजेक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसकी जो डोज होती है वो 20 mg या 2 ml तक होती है। IM तथा IV का उपयोग किया जा सकता है। और हाइपरटेंशन की कंडीशन में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए तथा इंक्रीज यूरिन आउटपुट यानी यूरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए या यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए फ्रूसेमाइड नामक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिकाडोन या डेक्सामेथासोन। जी हाँ दोस्तों, डेक्सामेथासोन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जिसकी जो डोज होती है 4 mg या 1 ml तक होती है। IM तथा IV का उपयोग किया जा सकता है। इसका जो यूज़ होता है वो COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा तथा एलर्जी जैसी कंडीशन में उपयोग किया जाता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को, जो कि ब्रोंकोडायलेटर का भी काम करती है तथा एयरवे को क्लीन करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट ट्रांसैमिक एसिड ट्रांसदामिन बोलते हैं जिसे अपन, जो इसका उपयोग क्यों होता है, तो इसका जो रूट होता है वो IV होता है तथा जो 4 ml तक दी जा सकती है या 250 से 500 ml तक इसे दे सकते हैं। यूज्ड फॉर कंट्रोल सीवियर ब्लीडिंग, यानी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह रहा है या ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसैमिक एसिड नामक इंजेक्शन उससे दिया जाता है। नेक्स्ट है एमिनोफाइलिन। जी हाँ दोस्तों, एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन जो दोनों ही ब्रोंकोडायलेटर इंजेक्शंस होते हैं, इनका उपयोग जो होता है वो SOB, अस्थमा और COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स के उपचार के लिए किया जाता है, जिसकी जो डोज होती है वो 10 ml या 250 mg तक होती है और IV इन्फ्यूज़न किया जाता है, वेरी स्लो इस इंजेक्शन को दिया जाता है। नेक्स्ट एड्रेनालिन इंजेक्शन जो होता है वो 1 mg 1 या ml तक देते हैं, IV तथा IM दिया जाता है और इसका जो उपयोग होता है वो ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। एंड पाल्पिटेशन, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट का कम हो जाना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, तो उसे बढ़ाने के लिए एड्रेनालिन इंजेक्शन दिया जाता है जो कि उस हार्ट रेट को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट है एविवल या डाइवल प्रोएक्स सोडियम जो होता है, इसका जो डोज होती है वो 250 mg, 500 mg या 5 ml तक होती है, ठीक है। इसका जो रूट होता है IV होता है और 100 ml इन्फ्यूज़न, 100 ml जो फ्लूइड होता है उसके साथ इसे दिया जा सकता है। 100 ml फ्लूइड के साथ ही इस इंजेक्शन को देना होता है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, फिट्स या सीजर्स या माइग्रेन की कंडीशन में दिया जाता है। फिट्स सीजर्स जैसे कन्वल्जन आ गए, अचानक से दौरे आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। माइग्रेन यानी सिर दर्द की कंडीशन में भी इसे दिया जाता है, पर याद रहे इस इंजेक्शन को हमेशा IV जो देते हैं तो IV जो फ्लूइड लगाते हैं उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपने कुछ इमरजेंसी इंजेक्शंस है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।